तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये एसएससी का वेबसाइट पे विज़िट करना है, आ जाना है। सबसे पहले ये पेज पे पहुंच जाना है। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए मैं आपको लिंक को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा। तो आप वीडियो कंप्लीट करके फिर उस लिंक के थ्रू जाके इस पेज पे पहुंच जाओगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होता है इस वेबसाइट पे। तो रजिस्टर करने के लिए कैसे रजिस्टर करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद आप इस वेबसाइट पे विज़िट करके क्या कर सकते हो, मेरा स्टेप को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो आप उस वीडियो को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उस वीडियो को देखना है, उसको देख के रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। तो रजिस्टर कर लेने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे यहाँ आप रजिस्टर करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसको यहाँ डालना होगा। उसके बाद पासवर्ड डालना होगा और यहाँ पे कैप्चा चौथा सा दिखाई दे रहा है, उसको यहाँ फिल करना होगा। फिल करके फिर से आपको लॉगिन पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा होम पेज जो यहाँ पे आ गया है, लॉगिन करके अपना जो रजिस्टर कर रखा था, तो यहाँ पे मेरा आ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा नाम भी आ गया है। उसके बाद यहाँ से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और लॉग आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैंने पहले पिछले वीडियो पे बता दिया था। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन है, यानी कि अप्लाई का वर्ड है, उस वर्ड पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको भी उस वर्ड पे क्लिक करना है। तो उस वर्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका क्या है कि जब आप रजिस्टर करते वक्त जितना भी डिटेल फिल किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका डिटेल जो है कि यहाँ पे आ रखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको भरना होगा। तो उस चीज़ को आपको सिर्फ भरना है और यहाँ पे ज़्यादा आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख पा रहा होगा, यहाँ 15 नंबर पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट करना है, यानी कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होगा वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सेंटर आपको 3 सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट सेंटर 1 पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना सेंटर को देख लेना है। तो यहाँ पे सेंटर का ऑप्शन पे आपको क्या नज़र आ रहा है, CR नज़र आ रहा है। CR जो सेंटर रीजन का है, ठीक है। उसके बाद आपको CR जो सेंटर रीजन का होगा और नॉर्थ ईस्ट का अलग होगा, फिर ER जो ईस्ट रीजन का होगा। उसके बाद यहाँ ऐसे करके देर सारे कोड है, उस कोड को आपको क्या करना है, समझना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे MPR NER आपको मिलेगा। NER जब NER मिलेगा तो वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट रीजन का है, ठीक है। तो मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करता हूँ, तो मैं NER वाला को ही चुनेगा। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन का मैं अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का यहाँ पे मैं अरुणाचल का कोई सिटी यहाँ पे नाम होगा, उसको मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा नॉर्थ ईस्ट रीजन का मेरा अरुणाचल का ईटानगर यहाँ पे ऑप्शन पे है। तो इसमें हम NER ईटानगर ब्रैकेट में 5001 ये कोड है। तो इसमें इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उसको सिलेक्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट पे हम फिर से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक ही सेंटर को हम तीनों पे सिलेक्ट नहीं कर सकता है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट में आपको अपना जगह का उसको सिलेक्ट कर लेना है, अपना सिटी का। फिर सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन पे आपको क्या करना है, जो आपका नियरेस्ट वाला सिटी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे गुवाहाटी सिलेक्ट कर लेता हूँ सेकंड पे। फिर थर्ड पे मैं यहाँ पे शिलोंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर पे आपको मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, जब आपको टाइपिंग टेस्ट लेगा तो उसमें आप कौन सा मीडियम चाहता है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश या हिंदी। तो मैं हिंदी बोलता ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा लिए इंग्लिश ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करूँगा।
उसके बाद फिर से वेरीफाई मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पे फिर से आपको वही सेम चीज़ सिलेक्ट करना है। अगर आप हिंदी मीडियम का है तो हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश का है तो इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप दोनों में से कौन सा लैंग्वेज पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है उसको आप सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे पे फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ 17 नंबर है। 17 नंबर पे वेदर 12th स्टैंडर्ड पास्ड इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। तो यहाँ पे आपका 12 जो है कि साइंस स्ट्रीम से और मैथमेटिक्स एक आपका सब्जेक्ट होके आप 12 को ऐसे किया है बोलने से, तो अब यहाँ पे येस करना है, ठीक है। यहाँ पे येस एंड नो है तो आप यहाँ पे येस करना है। मैं आर्ट्स से 12 स्टैंडर्ड पे मैं आर्ट्स पर था तो मैं यहाँ पे नो करूँगा, ठीक है। नो पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्रॉस मारा है ऐसे आपको नहीं मारना है। यहाँ पे नो का उसमें बबल है, वहाँ पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 18(1) करके यहाँ पे वेदर यू आर एक्स सर्विस मैन और सर्विंग इन द आर्म फोर्स, तो यहाँ पे भी मैं कोई एक्स सर्विस मैन या आर्म फोर्स से बिलोंग नहीं करता, ना ही मेरा परिवार में कोई है, तो मैं यहाँ पे फिर से नो को ही सिलेक्ट करूँगा। तो अब यहाँ पे देख के आप अपना हिसाब से कर लेना है। उसके बाद इसको क्या कर लेना है कि आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे 12 वाला को नो कर दूँगा तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को भी नो कर दूँगा, ठीक है। तो उसको नो करने के बाद यहाँ नीचे पे जितना है इनके सब येस करता है तो नीचे पे जैसे कि डेट ऑफ जॉइनिंग ये सब को आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप नो करता है तो इसको भरना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस इसको भी भरना ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप एक्स सर्विसमैन का उसमें नो करता है तो। उसके बाद यहाँ 18(5) में हैव यू ऑलरेडी जॉइंड ए सिविल पोस्ट बाई, इसको भी क्या करना है, अगर आप ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन का तरफ से ऑलरेडी कोई सिविल पोस्ट वगैरह को आपने बेनिफिट उठाया है तो आप यहाँ पे येस करना है, अगर नहीं तो आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ जॉइनिंग टू सिविल पोस्ट इन केस आपने उसमें येस किया है बोलने से तो यहाँ पे आपको भरना है उस चीज़ को भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितना भी जैसे कि 19, 20 यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें, इस चीज़ को आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। और पढ़ के यहाँ पे बस आपको येस नो ही करना है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, तो इसमें आप देख के येस नो करना है। और यहाँ पे 20 पे एक इम्पोर्टेंट वाला चीज़ है, इनकेस आपको जैसे कि एज रिलैक्सेशन चाहिए बोलने से आप यहाँ 20 पे येस कर सकता है। उसके बाद यहाँ कुछ है जैसे कि पैरा 6.2 में कुछ नोटिस का उसमें दिया है, तो ये सब चीज़ को आपको क्या करना है, देख के कर लेना है, ठीक है। रुको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 20.1 में वेदर सेकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहता है तो आप यहाँ पे येस करोगे, ठीक है, येस को सिलेक्ट करोगे। फिर येस को सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से 20.2 पे आपको यहाँ पे लिखा है, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसका एज रिलैक्सेशन कोड को डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो इस एडवर्टाइजमेंट का जो नोटिस है वो पेज लगभग 65 पेजेस का था, उसमें नीचे में कहीं ना कहीं है, तो उसको आप देख के क्या करना है, यहाँ पे लिखा है कि पैरा 6.2 को उसका मुताबिक आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो वो PDF मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे ढेर सारे अपडेट्स डालता रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 21 पे आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का कुछ डिटेल्स देना है, ठीक है। तो ये सब भर के उसके बाद यहाँ पे नीचे पे एजुकेशन का, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन, जैसे कि मैं
या फिर ढेर सारी चीज़ें। इसको आप क्या करना है, MCOM MA CA क्या क्या है इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसको फिर जैसे कि डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो यहाँ पे आपका कितना हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 22 पे ये जो जिस चीज़ के लिए 10+ SSC 10+2 वाला जो उसका जॉब के लिए हमको बस क्या चाहिए, 12 स्टैंडर्ड का चाहिए। तो यहाँ पे 12 या इक्विवेलेंट टू 12 स्टैंडर्ड को ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग वगैरह को लिखना है आपका 12 का, ठीक है। आपका 12 का कब पास आउट हुआ था उसका डिटेल्स यहाँ पे देना है, स्टेटस देना है, पासिंग ईयर देना है, बोर्ड CBSE NIOS या स्टेट बोर्ड उसको देना है। उसके बाद कौन सा बोर्ड, ये रोल नंबर परसेंटेज ये सब देख के आपको क्या करना है, भर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे पे भी फिर से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 23 एक ऑप्शन है, वहाँ पे भी आपको येस नो ही करना है। उसके बाद यहाँ पे और नीचे जाएगा तो आपका कुछ एड्रेस है, नीचे पे आपका जब रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो आपका एड्रेस दिया गया वो नीचे पे ऑलरेडी रहेगा। उसके बाद लास्ट आपको 2 चीज़ करना है, यहाँ पे आपको आपका पास फोटो, उसके बाद आपका सिग्नेचर को अपलोड करना है, ठीक है। तो उसको अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा चूज फाइल का, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ ये सिग्नेचर का। उसके बाद यहाँ पे कितना KB से कितना KB होना है, यहाँ पे ढेर सारी चीज़ दिया गया है, कितना साइज़ होना है यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 27 में फोटोग्राफ्स हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1 नवंबर 2021, तो यहाँ पे आप येस कर देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, तो उसको आप येस करो या नो करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ फ़ोटो अपलोड करने के लिए, फ़ोटो को अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्या करेगा, आपका गैलरी पे जाके कोई भी फ़ोटो आप क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर सिग्नेचर को भी वैसे ही कीजिए। उसके बाद वैसे करके उसके बाद फिर यहाँ नीचे पे आपको डिक्लेरेशन जगह आ जाएगा और यहाँ पे आई एग्री है, टिक मार्क बॉक्स पे आपको टिक मार्क देना है। और ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। फिल करके आप यहाँ पे रिव्यू का बटन है, रिव्यू का बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो रिव्यू का बटन पे क्लिक करते ही तो आपका यहाँ पे रिव्यू होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसमें आप स्क्रॉल अप करके धीरे धीरे करके यहाँ पे सब कुछ को देख लेना है। कुछ गलत हो गया बोलने से तो आप यहाँ पे एडिट या मॉडिफाई पे क्लिक करके फिर से मॉडिफाई कर सकता है। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हो। तो जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे ऐसे पॉपअप आएगा, फिर आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हो या बाद में भी करने के लिए ओके कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही ये सब हो जाने के बाद फिर यहाँ पे आपको जैसे कि हमने अभी पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पे नीचे पे आप देखिए जैसे कि अप्लाई, प्रिंट, डाउनलोड, ऑफलाइन चालान, ये सब देख के तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पेमेंट करने के लिए पेमेंट का ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे दिखा रहा है कि यू आर एग्जम्प्टेड, तो हम एग्जम्प्टेड हैं और जो एग्जम्प्टेड होगा उसको पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और जो एग्जम्प्टेड नहीं है वो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हो गया है और मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आप सब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए।